Hello everyone, it's Chandni this side and I'm a CA Foundation student going to give May 2025 attempt, and I had already given January 2025 attempt but unfortunately I was unsuccessful. So guys, let me remind you, only 20 days left for the exam and I know तुम लोगों को बहुत प्रेशर फील हो रहा होगा. इट्स सच अ बैड टाइम गोइंग ऑन राइट नाउ. बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत पैनिक हो रहे होगे तुम लोग, और तुम लोगों में से तो किसी का तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा. आई कैन टोटली रिलेट विथ इट, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड आई एम स्टिल गोइंग ऑन विद दिस फेज. सो येस, आई कैन रिलेट. सो मैं इस वीडियो में तुम लोगों को ये नहीं बताऊँगी कि तुम कैसे फाउंडेशन क्रैक कर सकते हो, तुम कैसे पास कर सकते हो, पर मैं ये बताने आई हूँ कि तुम्हें क्यों करना चाहिए. ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो भाई जान लगा दो, जैसे भी करके पास हो जाओ. बिकॉज यू नो आई हैव फेस्ड द फेलियर एंड इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट फेज़. मुझे पता है पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है पता है? जब रिज़ल्ट में तुम अनसक्सेसफुल देखते हो ना, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. और फिर मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी रिज़ल्ट का. लाइक भूल गई थी नहीं, आई वॉज इन सच अ पैनिक स्ट्रेस मोड. और वैसे भी मैं अपने पीजी में नहीं थी, मैं मथुरा गई हुई थी. सो इन दैट सिनेरियो आई वॉज अनएबल टू रिकॉर्ड. बट यू नो, जब मैंने अनसक्सेसफुल देखा था, आई वॉज इन टू टेयर्स, आई वॉज क्राइंग सो बैडली. ठीक है, और मेरी दीदी थी मेरे साथ, बट सी न्यू आई हैड अ चैनल बट सी डिडंट फिल्म मी क्राइंग बिकॉज यू नो it feels so bad, you know, your sister is crying and you are filming with the camera. Yay, my sister is crying because she failed. It is such a bad thing to do. So she didn't record me and सच बताओ तो मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं फेल हो जाऊंगी. इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. लाइक मुझे तो लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगी, ठीक है. एंड अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं फेल हो रही हूँ तो मैं तो रिज़ल्ट से पहले ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती. बट मुझे ऐसा कोई कुछ लगा भी नहीं था कि मैं फेल हो जाऊँगी. यू नो, रिज़ल्ट वॉज सो मच अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. और जब तुम अपना अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट देखते हो ना, इट इज़ अनबेयरेबल, लिटरली अनबेयरेबल. सो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ना, ताकि तुम लोग इस बात से अवेयर हो जाओ कि ये कितना दर्दनाक सिचुएशन है. अगर तुम अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर अभी तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये सब भूल जाओ. पता है कितना मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स को. सबसे फेल होने का सबसे मुश्किल पार्ट यही है कि तुम अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करोगे. तुम क्या बोलोगे कि मैं बहुत दूर आई घर से पढ़ने और मैं फेल हो गई? तुम ये बोल पाओगे अपने पेरेंट्स से? नहीं बोल पाओगे ना. इट इज़ सच अ पेनफुल टाइम यार. यू कांट फेस योर पेरेंट्स एट दैट टाइम. बहुत तुम्हें डर लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ये कहने में कि मैं फेल हो गई. इट फील सो बैड. और स्पेशली जब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर बहुत भरोसा है, उनको लगता है अरे यार मेरी बेटी तो अच्छा पढ़ती है, मेरी बेटी ने तो अच्छे मार्क्स लाए थे 12th में, वो तो पास हो ही जाएगी. मेरे पेरेंट्स को तो ऐसा ही लगता था. बट यू नो, आई कुडंट डू इट, ठीक है. तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर तुम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर कोई भी अटेम्प्ट है, ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट है, इस बार अपना जान लगा दो. मैं चाहती हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब के सब यार इस टाइम तो पास हो जाए, ठीक है. और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो डेफिनेटली पास हो, क्योंकि इट्स सच अ डिफ़िकल्ट. मैं कितना बार बोल रही हूँ, इट्स सच अ डिफ़िकल्ट फेज. मुझे तो लिटरली डर लगने लगा है अब. यू नो, मैं लॉ में फ़ेल हो गई थी. एक्चुअली मैं लॉ में फ़ेल हुई थी एंड अब मुझे तो एग्ज़ाम हॉल्स के वो आ रहे हैं सपने कि ओ गॉड, एग्ज़ाम हॉल में मैं कैसे फिर वहीं पेपर में लिखूँगी, कैसे मैं वो लॉ का क्वेश्चंस पढ़ूँगी, कैसे आंसर लिखूँगी. मेरे को बहुत टेरिफाइंग लग रहा है ये सारी चीज़ें. मेरे को बहुत हॉन्ट कर रही हैं. एग्ज़ाम हॉल के बारे में सोच के मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, ठीक है. तो आई कैन फील, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अभी तुमसे जितना मेहनत हो पा रहा है उतना करो, जो कर पा रहे हो वो करो. और मैं इस वीडियो में मतलब ये बताने जा रही हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी और इस टाइम मैंने उसको कैसे ओवरकम किया है. तो मैं इस वीडियो में बता देती हूँ ताकि तुम लोग वो गलती ना करो. यू नो, अब तो टाइम है भी नहीं, अब तो 20 दिन है, पर फिर भी अगर तुम ये कर रहे हो तो प्लीज़ ये मत करना. सबसे पहली बात, डू नॉट लीव एनी चैप्टर. कोई भी चैप्टर मत छोड़ो. सारा 100 सारे सब्जेक्ट के 100 पढ़ के जाओ, ठीक है. मतलब ठीक है, मैं तो समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है करना. बोलना तो बहुत आसान है, सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, सारा सिलेबस रट लो, बहुत मुश्किल है, ठीक है. बट आई विल टेल यू कि ठीक है, तुम पासिंग तो पढ़ लो 60-70%, तो तुम 100% श्योर होके रहो, ठीक है. और बाकी जो 30-40% रह रहा है ना, उसको भी तुम एटलीस्ट पढ़ के जाओ. एटलीस्ट वीडियो वन शॉट कुछ भी देख के जाओ, पर देख के जाओ,
यू नो, डोंट लीव दैट चैप्टर, डोंट अबैंडन दैट चैप्टर, ठीक है। मतलब दिस इज सच अ टेरिबल मिस्टेक दैट आई डिड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू। तो ये प्लीज़ मत करना, और तुम वो सारी चीज़ें करो जो तुम्हें पास करा सकती हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें अभी, मुझे पता है बहुत ब्रेकडाउन्स हो रहे होंगे, बहुत लो फील हो रहा होगा, बहुत लग रहा होगा मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, पर अगर तुम ये अटेम्प्ट देने का ठान लिया है तुमने, तो तुम ऐसे दो कि तुम अपना 100% दो, है ना, ताकि तुम्हें लगे कि अरे यार मैंने तो 100% दिया पर नहीं हुआ, तब तो वो चलेगा। लेकिन तुम्हें खुद लगेगा ना कि मैंने 100% नहीं दिया था एंड मैं फ़ेल हो गया और मैं फ़ेल हो गई, तब बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो फिर एटलीस्ट अपना पूरा दो, है ना, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम करो, है ना। प्लीज़ डू नॉट नेग्लिजेट। आई नो टाइम नहीं है, पर यही टाइम है, यही टाइम है कि तुम कुछ कर सकते हो और तुम पास हो सकते हो। और दूसरी बात, अगर तुम इनडिसिप्लिन्ड हो मेरी तरह, अगर तुम्हें बहुत नींद आता है, अगर तुम रूम में बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर भाई तुम लाइब्रेरी ले लो, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। तो लास्ट टाइम मैं तो देखो, नींद मेरे को बहुत सताता है, मेरे तो भाई नींद आता है तो मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती, मैं तो सो जाती थी। बट इस टाइम मैंने अपना नींद को बहुत कम किया है, मैं बस अब 6 घंटे सोती हूँ दिन में, और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं फिर वो अनसक्सेसफुल भयानक सा रिज़ल्ट ना देख पाऊँ, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा मेहनत कर भी रही हूँ, और इसीलिए मुझे वीडियोस बनाने के भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बनाते हैं स्टडी व्लॉग्स, मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं पूरा टाइम पढ़ाई में देना चाहती हूँ। सो मैं अब यहीं तक बोलना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी तुम लोगों का। सो प्लीज़ गाइज, लेट्स स्ट्रगल, लेट्स स्टडी एंड लेट्स पास दिस मे अटेम्प्ट, एंड मिलेंगे इंटर में। मैं भी जाऊंगी इंटर में, तुम भी आओगे, मुझे पता है। हम सब पास हो जाएंगे और हम सब इंटर में रहेंगे। और गाइज, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जीएसटी नहीं लगता, सब्सक्राइब लाइक करने में जीएसटी नहीं लगता। सो सब्सक्राइब कर दो, क्या पता गरीब की दुआ लग जाए तुम्हें और तुम पास हो जाओ।